आज हम आपके लिए नया टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। यूनिट 13 है जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये बात जो है, इसे छेड़ने से पहले हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक आता है मैथमेटिक्स की एक अलग जो है सब्जेक्ट में आता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आता है, जिसे हम कहेंगे सॉलिड जियोमेट्री। सॉलिड जियोमेट्री या बोलिए ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, नॉर्मल ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? हमने पॉइंट पढ़ा था, हमने लाइन पढ़ी थी, हमने लाइन से बनाई थी ट्रायंगल्स, हमने लाइन से बनाए हैं स्क्वायर्स, हमने लाइन से रेक्टेंगल्स बनाए हैं, और भी बहुत सारी फिगर्स जो है वो हमने बनाई हैं। सर्कल हमने बनाया था कर्व लाइन से। तो हमने बात करी है इन सब चीज़ों पे, जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वो सब बातें हमने डिस्कस की है। लेकिन मैंने हर बार ये बात तो दोहराई होगी, ये बात मैंने हर बात कही होगी कि ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये प्रैक्टिकली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। अगर पॉइंट की बात करी जाए तो पॉइंट जो है इसको आप ड्रा नहीं कर पाएंगे, लाइन जो है इसको आप बना नहीं पाएंगे, और ये आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से। ट्रायंगल जो है ये दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं जो ट्रायंगल की शेप की होगी। इसी तरह से स्क्वायर जो है दुनिया में नहीं हो सकती है। इसी तरह से रेक्टेंगल जो है दुनिया में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह सर्कल जो है ये भी दुनिया में एग्जाम्पल, इन सब में से आप दुनियावी तौर पर किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, बिकॉज दीज ऑल शेप्स आर टू डायमेंशनल। ये सब शेप्स जो हैं वो है टू डायमेंशनल, इनके सिर्फ दो डायमेंशंस होते हैं। बात करी जाए अगर हम इसकी स्क्वायर की बात करी जाए तो इसका सिर्फ एक साइड होता है, तो मैं मानता हूँ अगर इसके बरक्स रेक्टेंगल को आप लीजिए, लेंथ ब्रेड्थ है, सिर्फ दो डायमेंशन है। ठीक है, सर्कल जो है इसका सिर्फ जो है रेडियस होता है, लेकिन टू डायमेंशनल फिगर ये भी है। इन सब फिगर्स को सिर्फ और सिर्फ आप ड्रा कर सकते हैं एक प्लेन पे। प्लेन वो चीज़ होती है जिस पर हम फिगर ड्रा करते हैं। जैसे मेरे पास मेरा बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इस पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक प्लेन है। तो इस तरह से अब बात जो करी जाए, अब यहाँ पर जो बात हमने करनी है वो है सॉलिड जियोमेट्री की। ठीक है, सॉलिड फिगर्स की, सॉलिड चीज़ों की हम बात करेंगे। ये चीज़ें जो होती है ये थ्री डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। ठीक है, इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे सबसे पहले सॉलिड फिगर्स में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारी फिगर्स आएंगी। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल जो है प्लेन फिगर्स, ये जो स्ट्रेट लाइन से बनती हैं, उसमें से हमारे पास आएगा क्यूब, एक और फिगर आएगी क्यूबॉइड, इसके अलावा हमारे पास सिलेंडर आता है, इसके अलावा हमारे पास स्फीयर आता है, इसके अलावा हमारे पास हेमिस्फीयर आता है, हमारे पास फ्रस्टम आता है, या पहले कोन की बात करेंगे, कोन आता है, फ्रस्टम ऑफ कोन आता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी फिगर्स। लेकिन ये सब फिगर्स जो है ना, इनकी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी इस दुनिया में। ठीक है, क्यूब होगा, आपने देखा होगा रेबिक क्यूब है आपके पास, क्यूबॉइड होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है क्यूबॉइडल। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन ये भी क्यूबॉइडल होता है। सिलेंडर जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है। स्फीयर जैसे हम क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल की बॉल देखेंगे। इसी तरह से हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल बॉल्स होते हैं हमारे घर में। कोन बहुत सारे, जैसे आप आइसक्रीम कोन जो है उसको जानते हैं। फ्रस्टम जो है जैसे आपके घर में गिलास होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है ये सब फिगर्स ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये सब चीजें दुनिया में मौजूद होती हैं, और ये प्रैक्टिकल की दुनिया में आपको देखने को मिलेंगी। इन पर हमने असल में बात करनी है ना। इनसे हमने क्या देखना है, इनके बीच में क्या देखना है? इनके लिए हमने देखना है सरफेस एरियाज है हमारे पास, एंड वॉल्यूम्स। ये सब चीजें हमने इन सॉलिड फिगर्स के मुतालिक जो है ये हमने देखना है, इनके मुतालिक हमने इसकी जांच करनी है। नाउ सरफेस एरिया, व्हाट इज सरफेस एरिया? सिंपली पहले हम एरिया को डिफाइन करते हैं। एरिया के लिए हमने आपसे कहा है इट इज एक्चुअली द स्पेस इनक्लोज्ड इनसाइड ए पर्टिकुलर फिगर, मैथमेटिकल फिगर। किसी भी मैथमेटिकल फिगर के अंदर जो है कितनी स्पेस है यहाँ पर ज्योमेट्री में, तो हम बोलेंगे उसको ये एरिया ऑफ दैट फिगर है। बट यहाँ पर क्या है? सरफेस एरियाज। जब आप चीजों पर नजर दौड़ाएंगे तो यहां पर आप क्यूब जो है इससे भी आप वाकिफ हैं, क्यूबॉइड को जानते हैं, सिलेंडर को जानते हैं, स्फीयर को जानते हैं, हेमिस्फीयर को जानते हैं, कोन को जानते हैं, फ्रस्टम को जानते हैं। हर एक ही सरफेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए हम यहां पर सरफेस एरियाज की बात करते हैं। सरफेस एरियाज में मेरे पास कभी कभार आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कभी हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर मैं क्यूब की बात करूंगा, इसकी सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है। क्यूब अगर बनाया जाए, देख लीजिएगा,
क्यूब अगर देखा जाए इसकी सरफेस जो है वो प्लेन होती है। सरफेस एरिया का मतलब इसकी सिर्फ जो सरफेस होगी, जो इसकी ये बाहर वाली सरफेस होगी या कोई एक सरफेस, उसका एरिया निकालना, कितना एरिया है, ठीक है, तो वो हम बोलेंगे सरफेस एरिया। तो इस तरह से अगर इसके बरक्स देखा जाए, इसके अंदर और भी स्पेस हो सकती है, उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ इसकी सरफेस का एरिया निकालना है। अब इसकी साइड्स देखिए, इसकी साइड्स, ये अंदर वाला एक साइड होता है, ठीक है, बाहर वाला एक साइड होता है। जस्ट एज्यूम ऑयल का छोटा सा टिन होता है जिसमें 2 लीटर्स की कैपेसिटी होती है। इसको देखिए आप, उसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। ऐसे हम कहेंगे लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट राइट होता है, साथ में जो है आगे पीछे भी एक होता है और टॉप और बॉटम भी होता है, तो 6 साइड्स होती हैं। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो हम निकाल सकते हैं उसकी 6 सरफेसेस का अलग अलग से एरिया, वो उसका सरफेस एरिया कहलाएगा। या कभी आपसे पूछा जाएगा हाफ निकालो या सिर्फ जो उसकी टॉप और बॉटम को छोड़ के निकालो, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया हमने कैसे निकालना है। और क्यूब जो है इसका एक ही डिफाइनिंग पैरामीटर होता है, वो इसका एक एज होता है, या हम कहेंगे एक साइड दिया गया होता है, जिसे हम जनरली ए से मार्क करते हैं। आप एक्स से करो, ए से करो, किसी एक चीज से करो। तो इस तरह से यहां पर क्यूब जो है इसका सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। क्यूबॉइड का भी सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, मैंने अभी कहा था ऑयल टिन, जो 2 लीटर वाली कैपेसिटी का ऑयल टिन होता है वो ये बनाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे 5 लीटर वाला, या अगर आप देखोगे जो नियर अबाउट 15 लीटर वाला जो ऑयल टिन होता है, वो आपकी क्यूबॉइड की एग्जाम्पल बनाएगा, उस पर भी आप निकाल सकते हैं। उसके लेकिन डिफाइनिंग पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है अलग से, उसकी हाइट होती है अलग से। ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे से वेरी करते हैं, तो इनसे ये अलग बनता है क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड का हर साइड, हर एज जो है वो बराबर होता है, तो ये इसे इसी वजह से अलग बनाता है, ठीक है। वरना जो है क्यूब खुद जो है क्यूबॉइड की ही फॉर्म है। क्यूब इज अ क्यूबॉइड विद इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल, ठीक है। क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो बराबर होते हैं। इसके अलावा अब यहां पर जब हम बात करेंगे सिलेंडर की, लेट्स सपोज मैं यहां पर एक सिलेंडर बनाता हूं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। ये सिलेंडर है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जैसे कि आपके घर में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, ठीक है। तो वो सब जो है सिलेंडर्स की एग्जांपल्स आपको मिलेंगी इस दुनिया में। यहां पर देख लीजिएगा, इसकी सरफेस क्या होती है। जब आप इस सरफेस की बात करोगे, ये कर्व्ड सरफेस होती है, ये वाली, कर्व्स होती हैं इसमें, ये ऐसे होती है गोल गोल सरफेस, ठीक है। इस गोल वाली सरफेस का एरिया आप अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। फिर इसका टॉप है, टॉप इसका क्या है, सर्कुलर, ठीक है। बॉटम इसका क्या है, सर्कुलर। तो मैं कहूं ये जो आपके पास सिलेंडर मिला हुआ है, ठीक है, इसकी कितनी सरफेसेस हैं, एक है ये टॉप सरफेस, टॉप इसका, एक है ये बॉटम, एक है ये जिसे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का नाम दूंगा, ठीक है, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो होगा बराबर, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपने निकालना है वो होगा टॉप प्लस ये बीच वाला जो इसकी कर्व है, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसका बॉटम, और बॉटम ये सर्कुलर है, टॉप भी सर्कुलर है, ठीक है। सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस जो इसकी है, इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ, इसका भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये सर्कुलर सरफेस अगर आप इसको खोलोगे, लेट्स एज्यूम ये जो है हम मानेंगे टिन से बनी हुई है, ठीक है। तो इस सरफेस को अगर मैंने, जैसे कि आपके पास कोई टिन होता है जिसे आप घर लेके आते हैं, उसको आप जो है गोल बना सकते हैं, ठीक है। गोल बना करके आप उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, ऐसे उसको गोल बनाया आपने, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया आपने गोल में, ठीक है। तो साथ में उसकी साथ साथ एक और पैरामीटर जो होता है वो हाइट का होता है, इस तरह से अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां से आप इसका जो है नॉर्मली एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसको हमने इसके साथ प्लस करना है, आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। जो भी सिलेंडर आपके पास आएगा उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझा रही है। तो इसका क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसके अलावा मेरे पास सेफियर है, सेफियर के अलग फार्मूले बनेंगे। सेफियर जो है इसको भी आप देखें, हमारे पास बॉल होता है, इसका डिफाइनिंग पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है सेफियर का भी, ठीक है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ ऑफ द सेफियर। इसके अलावा कोन होता है, कोन के लिए अलग रूल होंगे, ठीक है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, तो कोन भी आपसे इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोन का भी डिफाइनिंग पैरामीटर, कोन के असल में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है सिंपल हाइट, एक होती है हमारे पास, देख लीजिए अगर हम कोन की बात करेंगे नॉर्मली, कोन का एक सरफेस होता है सर्कुलर सरफेस ये वाला, ठीक है, और साथ में इसकी ये हाइट होती है, ये नॉर्मल हाइट। अगर हम इस हाइट की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ये भी डिस्कस होगा, ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे। स्लैंट हाइट का फार्मूला आता है, ठीक है, इसके साथ रिलेशन होती है नॉर्मल हाइट के साथ, ठीक है। और कोन का भी आप सरफेस एरिया या क्या निकालना होगा वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम एक कोन का ही एक कोन होता है, बट जिस तरह से मैंने कहा गिलास, ठीक है, हाँ, एक साइड से कटा हो, एक प्योर कोन ना हो, शार्प एंड ना हो इसका, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ द कोन। अब यहां क्या डिस्कस कर रहे थे, सरफेस एरियाज, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, लेकिन हम सरफेसेस का एरिया निकालेंगे। कभी जो है हमने सम ऑफ द सरफेस करना पड़ेगा, कभी जो है हमने जो है माइनस करना पड़ेगा, कई सरफेस का निकालना पड़ेगा, कई का नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे इसकी 6 सरफेसेस हैं, इसमें से 4 की कभी निकालते हैं, कभी 5 की निकालते हैं, ठीक है, हाँ, इसी तरह से बहुत सारी चीजों का हमने निकालना पड़ेगा। अब दूसरी बात जो है वो है वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम सिंपली आप याद रखेंगे, वॉल्यूम कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी, ठीक है, इसमें कितनी जो है क्षमता है किसी चीज को होल्ड करने की, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटी। जैसे कि मैं एक गिलास लेता हूं, ये कितना वाटर जो है अपने अंदर जो है इसको स्टोर कर सकता है, दैट्स कैपेसिटी, दैट्स वॉल्यूम, ठीक है, इसके अंदर कितनी जगह है। अब अगर हम बात करेंगे सरफेस एरियाज की, सरफेस एरियाज जो है ये सिंपली क्या है, एरिया, ठीक है, इसके जो आपके जो यूनिट्स आएंगे वो आएंगे स्क्वायर यूनिट्स। अगर मीटर हुआ तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसकी बात करेंगे वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम होता है इसके यूनिट जो आता है वो आता है क्यूबिक यूनिट्स में, क्यूबिक यूनिट्स। किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है वो आप क्यूबिक यूनिट्स में निकाल लेंगे, ठीक है। अब एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क है, लेट्स सपोज कि मैं एक रूम में बैठा हूं, मेरे रूम में जो है ऑलरेडी एरिया मौजूद है, ठीक है। अगर मुझे इसमें इंसानों को बिठाना है, ठीक है, तो मैं इसका एरिया चेक करूंगा, क्योंकि इंसानों को मैं एरिया पर बिठाऊंगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर मुझे इस पर कॉटन जो है, इस रूम में मुझे रखना है कॉटन, तो कॉटन जो है उसमें को मैं रख सकता हूं, लेकिन इंसानों को हम एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते ऐसे, ठीक है। आई बात में, इंसानों के लिए मुझे एरिया चाहिए, जो एरिया जो जगह बची हो मेरे कमरे में उस पर हम बिठा सकते हैं। और वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं जो है वॉल्यूम में मैं ये कॉटन जो है इसको कहां तक रख सकता हूं, बराबर टॉप तक रख सकता हूं। सो कॉटन जो है इसके वॉल्यूम में आ सकता है, बट जो इंसान है वो उसके वॉल्यूम में नहीं आ सकते। इस तरह से वॉल्यूम पे हम अगली बात करेंगे। जैसे किसी कोई टैंकी है हमारे पास, उसमें कितना वाटर स्टोर होगा, बिकॉज वाटर जो है इसको एक दूसरे के ऊपर जो है स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उस चीज को देखने के लिए मैं वॉल्यूम देखता हूं। बट अगर मुझे कोई ऐसी चीज रखनी है जिसको ऊपर, अगर ऐसी चीज रखी जाए जिसको हमने जो है जो हम एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, तो वो वॉल्यूम में आ सकती है। जैसे वाटर जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही तह में लगाया जाए, तो इसको हम वॉल्यूम में रखेंगे। और अगर वो देखा जाए, अगर किसी ऐसी चीज़ को बिठाना, जैसे मैंने कहा कि हम बैठेंगे किसी क्लास में, हम किसी रूम में, तो हमें कैसे बैठना होता है, हम जो है एक लाइन में बैठेंगे, हम अपने लिए जो है वो कैलकुलेट करेंगे एरिया। सो वॉल्यूम आप सिंपली याद रखोगे, वॉल्यूम कैपेसिटी। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है एरिया किसी भी सरफेस का, वॉल्यूम जो है ये कैपेसिटी के बराबर होता है, यानी किस चीज के अंदर कितनी कैपेसिटी है टू स्टोर समथिंग, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे क्वेश्चंस को।